फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों देखो, आपको आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं ना। क्यों आपको आपके फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं? दोस्त सहेली क्यों अच्छे लगते हैं आपको? क्योंकि आप उनके साथ बहुत सारे खेल खेलते हो, सभी बातें एक दूसरे को बताते हो और बहुत सारे गप्पे मारते हो। इसलिए आपको आपके दोस्त पसंद आते हैं ना। जैसे आपको आपके दोस्त पसंद आते हैं, वैसे आपको पशु भी पसंद आते हैं। पंछियों में कौन सा पंछी आपको ज्यादा पसंद आता है? हाँ, तोता। बराबर है। सबको तोता अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करता है ना। तो देखो, आज इसी प्रकार जो दो सहेलियां हैं उनकी यह कहानी है। देखो, देखते हैं। हमारा पाठ है 7 नंबर का। उसका नाम है चंपा और चमेली। तो देखो, मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। चंपा ने कहा, चमेली क्यों बैठी आज अकेली, क्यों सिसक सिसक कर रोती, क्यों आंसू आंसू से मुंह धोती, क्या अम्मा ने फटकारा, कुछ होगा कसूर तुम्हारा, या चुटकी हरा गई है, या सखिया चिढ़ा गई है। तो देखो, इसमें जो चंपा है वो चमेली से बात कर रही है और चमेली रो रही है। तो चंपा उसको पूछ रही है, आज तुम अकेली क्यों बैठी बैठी हो, क्यों सिसक सिसक कर रो रही हो। सिसक सिसक का मतलब है फूट फूट कर रोना। क्यों रो रही हो? और तुम इतना रो रही हो कि तुम्हारे आंखों के पानी से तुम्हारा मुंह धो रहा है। इतना क्यों रो रही हो? क्या अम्मा ने तुम्हें डांटा है? अम्मा का मतलब है माँ। क्या माँ ने तुम्हें डांटा है? जरूर तुमने कुछ कसूर किया होगा, इसके मतलब है जरूर तुमने कुछ गलती की होगी, इसलिए मम्मा ने डांटा होगा। या चुटकी हरा गई, या चुटकी, चुटकी का मतलब है उसकी कोई छोटी बहन होगी या कोई फ्रेंड होगा चुटकी नाम का। क्या वो तुम्हें हरा गई है? या तुम्हारी जो सखिया है, सखिया का मतलब है सहेलियां, या तुम्हारी सहेलियां तुम्हें चिढ़ा गई है, या इसमें से क्या हो गया है? तो क्यों तुम इतना रो रही है? भैया ने तुम्हें खिजाया, क्यों इतना रोना आया? तो देखो, आगे क्या बोल रही है, क्या भैया ने तुम्हें खिजाया? खिजाया का मतलब है चिढ़ाया है। क्यों इतना रोना आया है तुम्हें? दादी को बतलाती हूँ, मैं अभी बुला लाती हूँ। सिसकी कर, सिस, सिसकी भरे कहे चमेली, मैं तो रह गई अकेली, देखो वह पिंजरा सूना, उड़ गई हमारी मैना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया है, वो क्या बोल रही है? चंपा बोल रही है चमेली को, क्या भैया ने तुम्हें चिढ़ाया है, क्यों इतना रो रही हो? तो रुको, मैं अभी दादी को बुलाती हूँ, सब अभी मैं दादी को बुला लाती हूँ। ऐसे जब चंपा बोलती है तो चमेली सिसक की भर लेती है, मतलब ऐसे रोते हुए हम करते हैं ना, फुट फुट कर जब रोते ऐसे करके, तो ऐसे करके वो बोलती है, देखो रह गई मैं अकेली। तो देखो क्या हुआ है, उसका जो पिंजरा है उस पिंजरे में वो एक मैना उसने पाली थी, तो उस पिंजरे से वो मैना उड़ गई है और इसलिए इसको रोना आया है। तो वो बोल रही है, क्या मैं रह गई अकेली, देखो वह पिंजरा सूना, वो पिंजरा मेरा खाली हो गया है और जो मैं उस पिंजरे में मेरी मैना थी वो उड़ गई है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। मैं उसे खिलाकर खाती, बातें भी करती जाती, कितना भाती थी मन को, क्यों छोड़ गई वह हमको। चंपा मुस्कुराकर बोली, एक बात मुझे बतलाओ, तुम भी यूं ही फंस जाओ, जब कोई तुम्हें पकड़ के पिंजरे में रखे जकड़ के। तो देखो क्या हुआ है, तो वो क्या बोल रही है, चमेली क्या बोल रही है कि मैं जो मेरी मैना थी, रोज मैं उस मैना को खिलाती थी और बाद में ही मैं खाना खाती थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। भाना का मतलब क्या है? अच्छा लगना। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्यों वो मुझे छोड़ के अकेली गई, मैं अकेली ही रह गई, क्यों मुझे छोड़कर वो चली गई। तो चंपा मुस्कुरा के बोलती है, एक बात मुझे बतला दो, कि एक बात मुझे बताओ, अगर तुम कहीं पे ऐसे फंस जाओ और तुम्हें कोई पिंजरे में जकड़ देगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? खाना पीना मिल जाए फिर बंद कर दिया जाए तो कैसा तुम्हें लगेगा? किस तरह समय बीतेगा? तुम रह जाओगी रोकर, खुश रह पाओगी क्यों कर। वह उड़ती थी मनमानी, सखियों संग खेल रचाना। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर तुम्हें पिंजरे में बंद किया है, वहां पे तुम्हें खाना पीना मिल गया है, लेकिन पिंजरे में बंद किया है तो कैसा तुम्हें लगेगा? किस तरह समय बिताओगी तुम? अगर तुम्हें पिंजरे में बंद किया तो तुम कैसे रहोगी?
तुम रह जाओगी रोकर, तो तुम रोती ही रहोगी ना। अगर तुम्हें कोई पिंजरे में बंद करता है तो तुम रोती ही रह जाओगी। खुश रह पाओगी, तो क्या तुम वहां पे खुश रह पाओगी? अगर तुम्हें कोई पिंजरे में बंद करता है तो तुम वहां पे खुश रह सकती हो क्या? वह उड़ती थी मनमाना, सखियों के संग खेल रचाना। तो तुम्हें वो याद आ जाएगा कि तुम कैसे तुम्हारे सखियों के साथ खेलती थी, कैसे वहाँ पे सभी सखियों के साथ वहाँ पे घूमती थी। वैसे ही वो मैना जो है वह उड़ गई है, तो वो क्या हो गया, तो वो भी उस पिंजरे से आज़ाद हो गई है, तो अपनी मनमानी से वो उड़ जाएगी। तो उसको भी ये पिंजरा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो उड़ गई है। जैसे तुम्हें कोई पिंजरे में बंद कर देगा तो तुम्हें पसंद आएगा नहीं। तो वैसे ही जब मैना को उड़ने का मौका मिला तो मैना उड़ गई है। तो देखो, ला उसे कैद में डाला, कितना बेबस कर डाला, पिंजरे में थी बेचारी, पंखों वाली न बेचारी। अब उड़ उड़ कर खेलेगी, वह डालो डालो पर झूलेगी, चू चू करती सोएगी, अपने सपने में खोएगी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है आगे, वो जो मैना थी वो क्या की, तुमने कैद में डाला, कितना उसको, अगर तुमने उसे कैद में डाला और वो बेचारी बेबस हो गई, अभी वहां से कहीं भी नहीं जा सकती थी। बेबस का मतलब है मजबूर, तुमने उसको मजबूर कर दिया। पिंजरे में बेचारी थी, तो वो पंखों वाली है, तो पंखों वाली कहाँ पे उड़ते हैं सभी? नभचारी। नभचारी का मतलब है जो नभ में आकाश में उड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नभचारी। तो देखो ये मैना भी नभचारी है और तुमने उसे पिंजरे में बंद कर दिया था, तभी कैसा लगता होगा उसे। तो देखो अभी वो पिंजरे से उड़ गई है, तो अभी वो क्या करेगी, अब उड़ उड़ कर खेलेगी। वो तो अभी पूरे आसमान में उड़ेगी, उसको बहुत अच्छा लगता होगा कि वो बहुत दिनों के बाद पिंजरे से बाहर निकल कर आई है। वह डालों पर झूलेगी, अभी देखो वह क्या करेगी, हर डाल पर झूलने लगेगी, चू चू करती सोएगी। अभी वो चू 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 करेगी और सो भी जाएगी, और बहुत सारे सपने भी देखेगी। कि अभी देखो, जब वो पिंजरे में थी तब वो क्या सपना देख सकती थी? नहीं, उसका तो रोजमर्रा का समय तय हुआ था, कब खाना कब पीना आएगा, क्या करना है, पिंजरे में बैठना ही है। लेकिन अब वो जब उड़ने लगी है तो वो सोचती रह जाएगी, कल मैं यहाँ पे वो करूंगी, वो करूँ, ये करूंगी, ऐसा वो सोचेगी और अपने सपनों में खो जाएगी। उसको सुख से रहने दो, अपने मन को कहने दो, धर देना दाना पानी, खुश होगी मैना रानी। तब हंसने लगी चमेली, तूने सच कहा सहेली, ये पंछी कितने प्यारे, आएंगे सांझ सकारे। तो देखो अभी वो क्या बोली है, चंपा बोल रही है ना चमेली को, तो चमेली को बोल रही है उसको सुख से रहने दो, अभी जो उड़कर गई है उसको अभी सुख से रहने दो, खुश होगी मैना रानी। अभी वो कैसे खुश होगी, जब पिंजरे से वो बाहर गई है तो खुश होगी ना, तो अभी बहुत खुश होगी। उसको अभी दाना पानी मिलेगा, खुश रहेगी, अभी ये बहुत सारी, उसको मर्जी में आए वो अभी कर सकती है, जो चाहे वो खा सकती है। तभी चमेली हंसने लगी, और तभी चमेली क्या बोली, सच कहा तुमने सहेली। वो चंपा को बोल रही है कि तुमने सच में सच कहा है, ये पंछी कितने अच्छे होते हैं, और आएंगे सांझ सकारे। सांझ सकारे का मतलब क्या है, सुबह शाम। तो देखो ये पंछी बहुत अच्छे होते हैं और ये पंछी हर रोज शाम सुबह सवेरे आ जाएंगे। तो बच्चों आपको इस पाठ से क्या समझ में आया? जैसे आपको स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी अच्छा लगता है, उनको कैद में रखना नहीं चाहिए, है ना। अगर आपको कोई पिंजरे में बंद कर देगा तो आपको कैसे लगेगा, है ना। तो तभी पक्षियों को भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उनको खुली हवा में ही रहने दो, वही उनका घर होता है और वहीं पे उनको रहने दो। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है। समझ में आया? ठीक है, चलो बाय बाय।